हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर माय चैनल रोहित स्टाफडी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए पहला चैप्टर जो क्लास 10th साइंस का होने वाला रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, जो आपका पहला अध्याय होने वाला है। अध्याय नंबर फर्स्ट होने वाला है। ये पूरा का पूरा अध्याय मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये अध्याय जो पहला है, ये पहला ही आपके विज्ञान का है। क्लास 10th में यदि पढ़ रहे हैं तो आप लगातार चैनल पर हमारी तैयारी चलवाई जा रही है। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में अंक लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश और प्रत्येक सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी, आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके सभी के बारे में आपको बताया जाता है, गाइड्स दी जाती है और बताया जाता है कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस करना है। और आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बताया जाता है और प्रत्येक चैप्टर का पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया जाता है। वन शॉट, एक शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब। चलिए देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण देखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है क्या है, सबसे पहले सोचने दो। याद आया जब रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया क्या है। रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया में हम देखते हैं कि आप जैसे लिए, हाँ, आपने लिया एक चीनी। चीनी क्या, एक चीनी क्या लिया, एक इतना एक डिब्बा, इतना एक डिब्बा चीनी लिया और एक इतना ही लिया क्या, पानी, उसी में डाल दिया। तो उसको मिलाने के बाद आपको क्या मिला, शर्करा, जिसके आप बोलते हैं शरबत। तो ये शरबत जो मिला, तो इसी को यदि हम, जो हो रहा है इसमें प्रतिक्रिया हो रही है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जो इसका लिखने का प्रोसेस है, तरीका है, वही आपका रासायनिक समीकरण है। जैसे कि अभिक्रिया आपने क्या लिया, अभिक्रिया में कि आपने लिया चीनी, क्या, शुगर, शुगर लिया, क्या, चीनी लिया, और क्या लिया, जल लिया। ठीक, अभी इसके फॉर्म में नहीं आते हैं, ऐसे देखते हैं। चीनी और शुगर लिया तो बना क्या हमारा, शर्करा। तो ये बना, तो ये जो प्रतिक्रिया हो गई बनने की, वो क्या हो गई, अभिक्रिया। और ये जो लिखे का तरीका है, समीकरण हो गया। अब समीकरण को ऐसे ही लिखते हैं क्या, हाँ, ऐसे ही लिखा जाता है। समीकरण में जो शुरू शुरू में दो तीन जितने भी दिए हों, प्लस में, जोड़ में हो, माइनस में हो, कुछ भी हो, इनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है, हो रही है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ अभिक्रिया है, जो समीकरण लिखा हो, रासायनिक समीकरण है। और यहाँ पे जो बन के आएगा, ये बीच के इसको निशान को तीर ही बोलते हैं। ये क्या दर्शाता है कि इधर साइड वाला जो तीर के साइड नोक बनी है, ये वाली और ये वाली तीर, ठीक, तीर तो खैर वैसे ही होती है, ऐसे आपने देखा होगा। तो तीर ऐसे होती, तो ये इधर साइड वाला जो इधर से मारा जाता है ऐसे खींचकर, वो वाले इधर साइड, जो पीछे साइड हम जैसे खड़े हैं, तो हम क्या है, अभिक्रिया में अभिकारक हैं। और उधर साइड जो जिसके पड़ेगा ना, वो उत्पाद होगा हमारे लिए। समझ में आया बात। तो वो उत्पाद होगा हमारे लिए, इसको बोलेंगे उत्पाद। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। आपने देखा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो यही प्रोडक्ट था, इसी को बोलते हैं उत्पाद। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद, और केमिकल अभिक्रिया और समीकरण में अंतर क्या है। समीकरण ये लिखा हुआ है, और ये अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, यही अभिक्रिया है। अब इसके बेस पर हम कुछ चीजें सीखेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये तो बेसिक था हमारा। अब इसके बाद आपको एक चीज और सीखनी है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार से लिखी जाती हैं, लिखने का तरीका भी देखना पड़ेगा। पहला प्रकार क्या है कि आपने जैसे देखा, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, क्या लिया, हाइड्रोजन, और क्या लिया, हमने लिया जल, हमने लिया जल, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन लिया और हमने क्या लिया, देखिए, सॉरी यहाँ पे से यही ले लेते हैं, कार्बन ले लिया हमने, और क्या लिख लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन जो हमारी है वो क्या है, गैस है, तो गैस ले लिया। इसके बाद इसको हमने मिला दिया, तो हमारा जो प्राप्त हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन में ये नहीं होता,
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है, इससे यदि याद करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए जो गणितज्ञ हमारे रसायनज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कर दिया कि इस कार्बन का एक साइन देकर कि उसकी एसिड पे लिखा। आप जानते हैं कार्बन, उसके बाद ये जो O था, इसको ऑक्सीजन को O2 जो नाम था वही लिख दिया गया। उसके बाद ये अभिक्रिया करने के बाद जो CO2 बना उसको इस प्रकार लिखा गया, और इनमें भी कुछ ऐड ऑन किया गया। जैसे कि कोई चीज जो सॉलिड होगी, कठोर होगी, जैसे कार्बन हमारा क्या होगा, कठोर होगा, तो उसे S मान लेते थे। इसका मतलब सॉलिड होगा, कठोर होगा। अब जो चीज गैस होगी उसके लिए G भी दिखा सकते हैं, या तो ये उड़ने वाली चीज है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, और ये सॉलिड है तो मतलब धंसी रहेगी, नीचे की तरफ आएगी, और गैस है तो उड़ेगी। तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे गैस लिख सकते हैं या तो ऐसे दिखा सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, हमारी एक गैस है, तो इसके लिए भी हम जी साइन यूज करते हैं। अब कोई जल होगा तो उसको इस प्रकार से AQ के नाम से दिखाते हैं, लिक्विड जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि इस प्रकार इसके साइन लिख दिए जाते हैं, ये भी एक लिखने का तरीका है। ये आपके एनसीईआरटी में इतनी बातें लिखी थी, तो टोटल मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं बताता जा रहा हूँ लगातार। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताऊं तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर 5 प्रकार की दिखाई गई हैं, तो तमाम, पर तरीके 5 ही हैं, इसके अलावा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं बनती है। तो पहला तरीका है आपका रासायनिक अभिक्रिया में, जिसे हम बोलते हैं संयोजन। संयोग से आप मिले, मुझे मिले, संयोग मतलब डेस्टिनी। तो यहां पर हम संयोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, भाग्य से। संयोजन अभिक्रिया, ये सपोज दैट मान लो अभिक्रिया लिखा हुआ। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे मैं नहीं सिखाने वाला, परिभाषा याद कराने वाला हूं, सिखाने वाला नहीं हूं, याद कराने वाला हूं। तो परिभाषा देख लीजिए, ये कार्बन लिया, ये ऑक्सीजन लिया, ये जोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसको हमने सॉलिड माना, इसको माना गैस, और इसी को मान लिया गैस। इसके बाद हमें एक चीज और खबर में आए कि यार इसको लिखेंगे कैसे परिभाषा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब मैं जो याद करने का तरीका बताऊंगा बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, कि संयोजन अभिक्रिया में, इसी को योगात्मक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योगात्मक। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक होते ना, इधर साइड वाले उत्पाद, जो मारेगा तीर ना तो उधर मरेगा, कोई ना कोई तो लगेगा किसी को, वो मेरा उत्पाद होता, प्रोडक्ट, और मैं इधर साइड मार रहा हूं तो मैं रिएक्टेंट हूँ, ठीक, जिसको अभिकारक बोलते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक क्या हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 भी, पर 2 के बिना, 2 के बिना काम ही नहीं चलेगा ना। एक अभिकारक हो तो अभिक्रिया कैसे कर लेगा ना, देख लीजिए। तो यहां पर क्या करना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक लेने हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, जितना मिला सकते हो यार, पैसा तुम्हारे पास है, मिलाइए। तो कार्बन और ऑक्सीजन मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ओनली सिंगल, किसका, सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का। इसी एक उत्पाद को यदि आप हिंदी में एकल लिख देते हैं तो गजब कॉन्सेप्ट है यार ये। अगर तुम हिंदी मीडियम से हो और शुद्ध हिंदी लिख रहे हो कुछ कुछ वर्डों में, तो वो उसमें गजब कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसको आप ब्लैक पेन से लिखना। इसकी परिभाषा क्या, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। बनाते हैं वो भी लिख सकते हो, निर्माण करते हैं वो भी लिख सकते हो। तो ये हुआ आपका संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे इसमें प्लस हो रहा था इसमें माइनस होगा, प्लस हो रहा था माइनस होगा। अब यहाँ पे जो अभिकारक होगा वो ये है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो टूटे किस में, ये इसमें टूट जाएगा, हो गया। इसका मतलब ये था कि इसमें एक अभिकारक मिलके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। अभिकारक अब की बार केवल एक है, उत्पाद 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ये हो।
तो ये वियोजन अभिक्रिया सेम एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं। इसमें क्या था, इसमें अभिकारक दो थे, उत्पाद एक था। इसमें अभिकारक एक है, उत्पाद अनेक है। तो दोनों अभिक्रियाएं आपको समझ में आ चुकी होंगी। नोट डाउन कर लीजिए, या तो दोबारा वीडियो रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। अभी भी तो याद हो गया ना, दो अभिकारक एक उत्पाद और एक अभिकारक दो उत्पाद, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जरूर नहीं कि दो ही हो। तो अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक तीसरी नंबर वाली होती है जिसे हम बोलते हैं विस्थापन, प्रतिस्थापन नहीं, विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया को कैसे समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें मारपीट चलती है। क्या चलती है? मारपीट चलती है। तुम्हारे पास घर है, मारपीट के हम छुड़ा लिए, तो यही क्या होता है, मारपीट चलती है आपके विस्थापन अभिक्रिया में। जैसे कि देख लीजिए कि आपके पास जेडन है, आपके पास क्या है, एक चीज जिंक है, जिंक है आपके पास, क्या है, सॉरी यहाँ पे मान लेता हूँ जिंक नहीं, मैं ये मान लेता हूँ सोडियम है आपके पास। और एक जन के पास कोई व्यक्ति है, इसके पास ये है सोडियम, यहाँ पे नहीं रख देता हूँ, यहाँ पे पोटेशियम लिख देता हूँ, यहाँ पे NO2SO4। इस तरह भी नहीं, कोई एक अच्छा उदाहरण ले लूँ जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। तो यहाँ पे H2SO4 ले लेता हूँ, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से किसकी अभिक्रिया, कॉपर की अभिक्रिया करवा देता हूँ। कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके करेगा कि नहीं पहले सोच लेने दो। अधिकतर रिएक्टेंट वो होता है जो अधिक वाला नीचे वाले को पटक देता है। तो ये चौथे चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा इससे। तो यहाँ पर ये हम कॉपर नहीं ले सकते, यहाँ पे Na2SO4, तो यहाँ पे ले क्या सकते हैं, हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पे NOH, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, Zn, जिंक ले लिया हमने। अब जिंक इसको विस्थापित करके ZnSO4 बना लेगा और H2 गैस निकाल देगा। देखिए उदाहरण बहुत से हो सकते हैं, ये आपको सीखने के लिए तब मिलेगा जब आप सक्रियता श्रेणी को याद कर लेंगे, क्योंकि सक्रियता श्रेणी इसी में हमें सपोर्ट करती है। सक्रियता श्रेणी कहती क्या है कि जो अधिक रिएक्टेंट होते हैं जैसे कि Zn, वो कम वाले को विस्थापित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसके पास एक घर था H2 के साथ, पास क्या घर था, ये SO4, और ये सारा दमदार था। ये भैया जिंक बहुत दमदार होते हैं, खेतों में डाले जाते हैं ना। तो ये इसको क्या मारा, पीटा और कह दिया कि चलो छोड़ो, अगली बार हम आएंगे तुम्हारे घर। चढ़ गए, घर में घुस गए इसके। अभी तक ये घर में कौन था, हाइड्रोजन था। अब कौन घुस गया, ये घुस गया। इसको बेचारे को बिना घर का कर दिया, ये उड़ रहा है, उड़ मतलब गैस है ये। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी मतलब अभिक्रिया में जो अभिकारक अधिक क्रियाशील होते हैं कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर देते हैं, भगा देते हैं लड़ाई करके। यार अधिक वाले जो दमदार होगा भाई, जो दमदार होगा वह छोटे वाले आदमी को मारेगा, खींच के चट बचेगा, चल बाहर। तो ये होता है। तो भाई जिसके पास दम है, ताकत है, क्या करेगा, क्योंकि कुछ लोग के पास अथाह रहती है, जैसे हम लोग दुबले पतले लोग, क्या है हमारे पास। आगे देखिए, तो ये क्या है, जब किसी अधिक अभिकारक कम अभिकारक वाले को, कम अभिक्रियाशीलता वाले को विस्थापित कर देता है, तो इसी प्रतिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब मैं दूसरी वाली अभिक्रिया बताऊं जिसको हम बोलते हैं द्विस्थापन। द्विस्थापन या द्विस्थापन भी बोल सकते हैं। तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया है क्या। अभी तक मैंने विस्थापन बताई तो एक विस्थापित हो रहा था, अब डबल विस्थापित होंगे। देख लीजिए, मैंने ले लिया ZnSO4 और प्लस H2SO4, NaOH H2SO4, ये आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। अब की बार क्या होगा, दोनों के पास घर है,
और दोनों ही दमदार हैं और बराबरी वाले हैं। और बराबरी वाले में कभी कभी किसी बराबरी नहीं हो पाती यार, लड़ाई हो और बराबरी हो जाए गलत बात है यार। एक तो मानना चाहिए ना, कितने भी दम हो एक को तो मानना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके पास भी घर है OH, इसके पास SO4 है, तो ये इसके घर में चला गया, कह रहा है मैं तेरे घर में चलूँ। एक दूसरे की गर्लफ्रेंड का अदला बदली, एक दूसरे की गर्लफ्रेंड की अदला बदली यार, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा तो सिंगल है, आगे देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसके गर्लफ्रेंड को बदल दिया, उसने उसको गर्लफ्रेंड को ले लिया, तो बचेगा क्या। तो यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो गया गड़बड़। गर्लफ्रेंड के चक्कर में कुछ दूसरे की बीवी को लेकर बैठा था, दूसरे की गर्लफ्रेंड ये खुद लिए बैठा था, तो यहाँ पर ये गर्लफ्रेंड नहीं होगी इसकी, इसकी गर्लफ्रेंड मैं ये मान लेता हूँ NaCl, और इस प्रकार ये गर्लफ्रेंड इसकी यहाँ पे है, तो इसकी गर्लफ्रेंड को मैं उधर साइड पक्षांतर करता हूँ तो HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl। तो यहाँ पर मैं 2 का गुणा कर दूंगा। अभी बताता हूँ इसको, क्योंकि हमें इसको संतुलित भी करना पड़ता है। तो संतुलित करना सीखना चाहते हो तो भाई इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी वीडियो पर प्रोवाइड है आपको कि संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को। तो ये संतुलित करना सीख लेंगे, क्योंकि ये भी इसी चैप्टर का एक पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि HCl में डबल कर दिया, तो यहाँ पर भी डबल होगा। अब यहाँ पर NO2SO4 हो गया, ये Na2SO4 कैसे हुआ, ये इसकी जगह पर लिया और SO4 को जोड़ लिया। अब ये 2 कहाँ से आया इसको मत पूछना, क्योंकि अभी ने बेसिक आपने सीखा नहीं है। इसका समीकरण कैसे बनता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, कि कैसे रासायनिक समीकरण को हम बनाते हैं, ऐसे समीकरण कैसे बनता है, ये समीकरण कहाँ से बना, ये क्या है NaCl। तो यहाँ पे डबल बार ठीक है, N भी ठीक है, और यहाँ पे H2 सही है, SO4 सही है, सब कुछ सही है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी अभिक्रियाएं होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे पर आक्रमण हुआ। इसका मतलब ये कि इस अभिक्रिया में, द्विस्थापन अभिक्रिया में एक दूसरे को मूलक को प्रतिचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे को बदलते हैं, विस्थापित करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक दूसरे को मूलक को प्रतिचेंज करते हैं, प्रतिवर्तित करते हैं या परिवर्तित करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं द्विस्थापन। इसमें क्या, एक के घर को दूसरे ने ले लिया, तो ये हुआ, घर को भी गर्लफ्रेंड को भी। राजा वाला काम है यार, पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, जिसकी बीवी, जिसके पति को मार डालते उसकी बीवी को रख लेते हैं। बहुत खतरनाक लोग थे ये। तो यहाँ पर आपने द्विस्थापन अभिक्रिया देखी। अब इसके बाद एक अभिक्रिया और बची, 4 तो हो गई। पहला संयोजन जोड़ दिया गया, वियोजन दोनों अलग हो गए, और फिर उसके बाद विस्थापन एक एक करके विस्थापित हो गए। ये इसको मार के दमदार वाला मार के ले लिया दूसरे से, और इसमें दोनों दमदार थे, दोनों ने आपस में बदली बुदला कर ले किया, चलो ठीक है, थोड़ा दिन तुम चलाओ, थोड़े दिन हम चलाएं, गर्लफ्रेंड ही तो है और घर ही है, रह लेना भाई, तुम्हारा घर हमारा घर, हमारा घर तुम्हारा घर। तो ये बातें इनके बीच में निर्णय हुआ। अब इसके बाद आती है हमारे अपचयन उपचयन अभिक्रिया, सबसे लास्ट अभिक्रिया है। इस पार्ट के बाद आपको एक थोड़ा सा और पढ़ना होगा, वो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर में अब एक जिस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, और क्या हो जाएगा, अपचयन। ये खैर इसके अपचयन, ये इसमें बहुत छोटा सा पार्ट मिला है, इसके ऑक्सीकरण अपचयन। तो ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और यहां पे होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों में से जो रेड है ये RE मिला लिया, और ये RED मिला लिया, और ये जो ऑक्स बचा, तो इसी को मिलाकर हमने एक नई अभिक्रिया नाम दिया, जिसे हम रिडॉक्स बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया कुछ है नहीं जहां पे दोनों प्रतिक्रियाएं साथ में चालू हों, रिडॉक्स अभिक्रिया होगी जहां पे अपचयन भी हो रहा हो, उपचयन भी हो रहा, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही हो रहा हो, तो वहां पर रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेड मान लाल, ऑक्स मान साढ़, लाल साढ़ अभिक्रिया। अब भूल के दिखाओ ना यार, लाल साढ़, लाल साढ़। तो लाल साढ़ अभिक्रिया आपको क्लियर हो गई।
तो अब ये होती क्या है, जब दोनों प्रतिक्रियाएं होंगी तो लाल साण हो जाएगा, अकेले अकेले होंगे तो ये हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन जुड़ेगा, ओ से ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में ओ जुड़ेगा, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, जब एक चीज जुड़ रहा है दूसरा चीज हटेगा, तो यहाँ पर भी ये प्लस में होगा क्योंकि एक चीज घट रहा है। तो ये अभिक्रियाएं होंगी कैसे, जैसे Cu2 लिखा, ओ जोड़ दिया जाए तो Cu2O, इसको सेकंड नाम देंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी संयोजकता सेकंड है, ये याद कर लेना है। तो यहाँ पे Cu2O ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे कि आपने ऑक्सीजन लिया और इसको लिया, कॉपर को लिया, तो ये दोनों मिल गए और बना क्या ये, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन को जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या कहेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा तो यही ऑक्सीकरण भी कहलाएगा। अब इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन जैसे CuO इस प्रकार लिख दिया गया और इसकी अपक्रिया करवा दी गई तो Cu2O हो गया। तो ये ऑक्सीजन आपकी बार हट रहा ना, क्या कर रहा, ऑक्सीजन यहाँ पे हट रहा, तो ये क्या होगा, अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, तो जब ये दोनों क्रिया एक साथ हों तो वहां पर हमें कहते हैं रिडॉक्स, जिसे लाल साण के नाम से जानते हैं। ये लाल साण वाली प्रतिक्रिया मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं क्लास 10th में था, और जब क्लास 11th में गया तो मुझे बहुत बेकार लगने लगी। क्यों, क्योंकि क्लास 11th में इतनी ज्यादा यार यही अभिक्रियाएं हैं। लाल साण अभिक्रिया तो अभी छोटी छोटी पढ़ रहे हो, लाल साण में बहुत कुछ है, अभी एक नया चैप्टर बनेगा लाल साण के लिए, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब एक होता है संक्षारण, एक होता है विकृत गंधिता। गंधिता, विकृत गंधिता। तो संक्षारण होगा क्या, देखिए मैं, हाँ लीजिए अपनी साइकिल, आप किसी के पास भाई मोटरसाइकिल होगी, मेरे पास तो नहीं है, साइकिल लीजिए, अपनी साइकिल को अपने कहाँ पे रख लीजिए, खूब पानी डालिए, खूब पानी डालिए, खूब भेड़ डालिए, वो बिल्कुल भीग जाए। भीगेगी कैसे यार, वही दबेगी थोड़ी ना कि उसके अंदर पानी भर जाएगा, पर इतना भीग जाए, भीग जाने के बाद उसको फेंक दो, तो 3-4 महीने बाद फिर निकाल के लाओ, कहा हुआ क्या वहां पर, साइकिल बची जिंदा है, पहले दूसरा कोई उठा ले जाएगा ना, वैसे नहीं रखना, ठीक। पहले यदि बाहर फेंक के आए चले आए साइकिल तो दूसरा कोई उठा ले जाएगा ना, उसको क्या कहते हैं, गाड़ दीजिए जमीन में। कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि वो साइकिल बची नहीं, डंडा टूट गया, हैंडल टूट गई, बैटरी टूट गया, गाड़ी पड़ी तो गेट कहाँ हो गया, और आपका हेडलाइट कहाँ चली गई, ये सब कुछ बिल्कुल चुन जाएगा। जो लोहे की चीजें होती हैं वो क्या होती है, उनका संक्षारण हो जाता है। तो यही संक्षारण ही क्या कहलाता है, लोहे का जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। भाई रख लो जंगला वंगला, ये आपका हो जाएगा, तो गाड़ी में नहीं होगा क्योंकि कुछ जगह का पेंट होता है, पेंट से बचाया जा सकता है, ठीक। इसका लेपन लगा लीजिए तो ये बच जाएगा। अब विकृत गंधिता क्या है, बहुत तेज पकौड़े बने, रख दिया गया, गलती से पकौड़े कहाँ पे गिर गए, खा रहे थे, बेड के नीचे गिर गए, और बेड 2 महीना बाद साफ किया जा रहा, पकौड़े बहुत से गिरे हैं। बाद में पकौड़े को ऐसे फोड़ के खाने की कोशिश की कि सोचे खा लें, मिल गया है, अब क्या है, मिल गया बिना बनाए, बहुत तेज गंध मार रहा है। ये कहाँ से मार रहा है, इसी प्रक्रिया को तो विकृत गंधिता कहते हैं। जब किसी तैलीय पदार्थ, मतलब तेल या वसा, फैट से बनी हुई चीजें जो होती है ना, उसको यदि आप रख देते हैं अधिक समय के लिए, तो उसमें वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके वायुमंडल में उपस्थित है, 21% है ना, और कम भी हो रहा है। तुम लोग जो तेज धुआं उड़ा रहे हो ना, वो सब उसी की वजह से कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो कम होकर 21% है, वो कहाँ से अभिक्रिया कर लेता है, उनके साथ अभिक्रिया करेगा तो वो सड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, गंध आने लगेगी, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। एक सुगंध आने लगती है, सुगंध तो नहीं कहेंगे, गंध आने लगती, ठीक। अब इतना तो क्लियर हुआ। अब इसको बचाएंगे कैसे, तो हम बचाने के लिए आपने देखा होगा कि चिप्स यार, चिप्स, पापड़, और वो कह रहे क्या भी, मैंने एक नाम सुना था जो आपका पफ्स में आता है, पफ्स पैकेट में भरा था, माल कम पैसा ज़्यादा, पैसा कम माल ज़्यादा,
तो उनमें क्या होता है, सर्राटा, सैर सपाटा, झन्नाटा, ये सारे के सारे जो चिप्स पापड़ पुल्ला उल्ला आते हैं ना, सारा कुछ जितना होता है उसके अंदर क्या होता है यार, वो सड़ता ही नहीं है। उसके अंदर होती है गैस, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की वजह से वो वहां पर रिएक्शन नहीं होता, तो लंबे समय तक वो चल सकते हैं। उनके अंदर देखा ना, फूला ज्यादा रहता है माल, चाहे भले ही कम हो, फूला ज्यादा है। ऐसा लिखवाते नहीं है यार, वहां पे लिखवाना चाहिए कि फूला ज्यादा, फूला ज्यादा, माल कम। वो पैसा भी ज्यादा लगा देते हैं, 5 रुपए की 5 चिप्स से ज्यादा नहीं मिलती हैं, एक ज्यादा हो सकती है। घर में बनाओ, फिर 5 रुपए दो घर वाले का, नहीं दे सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका चैप्टर क्लियर हुआ। तो मैं गिना दूं पहले क्या पढ़ा मैंने, ये प्रकार क्या है, फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका, फिर 5 प्रकार जिनमें संयोजन, वियोजन, अपघटन, अपचयन, विपचयन, और हमारे ये अभिक्रिया हो गई, विस्थापन, द्विस्थापन हो गया, विकिरण, गंतव्य, संक्षारण। और एक चीज टॉपिक छूटा जा रहा है, उस टॉपिक का नाम क्या है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे से बनता है। और यदि आप छमाही पेपर दे रहे, हाफ ईयरली एग्जाम देंगे, तो ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्या मालूम आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर ही मिल जाए क्वेश्चन में, जिसमें 5 रिएक्शन को आपको लिखना पड़े। तो परिभाषा मैंने सिखाया, कैसे जोड़ा जाता, कैसे घटाया जाता, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।